अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, हम मोहब्बत का एक सिफली नक्श लेकर के आपके सामने में फिर हम हाज़िर आए हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। आपका हम शुक्रगुज़ार हैं। बहुत सारे लोग नक्श को लिखते हैं मगर नक्श लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। मगर सिफली नक्श ज़रूर लिखा करें। इस नक्श पे ना कोई ईमान का ख़तरा है ना कोई चीज़ का ख़तरा है। इसे हर कोई कर सकते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी, गैर मुस्लिम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये मोहब्बत का सिफली नक्श है, इसे आप बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसमें ईमान का कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, घमंडी महबूब को मज़ा चिखाने का सिफली नक्श। और इस नक्श को जब भी लिखें आप अकेला में, तन्हाई में लिखा करें। इस नक्श को लिखते के दौरान में या अमल करने के दौरान में किसी को ना बताएं। आपके पास, आप जानते हैं कि कागज़ होना एक वाइट और एक काला कलर का कलम होना आपके लिए शर्त है। आप तन्हाई में बैठ जाएं, उस कमरे में किसी को दाखिल ना होने दें जब ये नक्श लिखने आप शुरू करें तो। और इसको कभी भी किसी टाइम में भी लिख सकते हैं इस नक्श को, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब मेरे नाज़रीन जो भी मेरे चैनल और वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हम गुजारिश यही करेंगे कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो को देखा करें। इंशाअल्लाह आपको इस नक्श के ज़रिए से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जब आप नक्श लिखा करें तो नक्श लिखने के दौरान में आप अपने दिलो दिमाग को हाज़िर रख कर के नक्श लिखना शुरू कर दें। चाहे कोई भी इंसान हो, आम से भी आम इंसान इस नक्श को अंजाम दे सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी इस नक्श को अंजाम दे सकते हैं। मेरे नाज़रीन, करना कुछ यूँ है कि आपको इस तरह से खाने बना लेना है। मैंने देखा है कि आपको ऊपर में इस तरह से बॉक्स बना लेना है, इसको जदवल भी कहा जाता है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है इस तरह का नक्श बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 1 2 3, यहाँ पे फिर लिखना है 2 4 5, फिर लिखना है 3 4 2 1 2 3। जब इस तरह से ऊपर वाला नक्श भर दिया तो नीचे में आना है, लिखना है आइन 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 आइन। फिर नीचे यहाँ पे लिखना है काफ काफ काफ, लिखना है काफ मीम। जब इस तरह नक्श लिख लिए तो नीचे पे आपको लिखना है महबूब का नाम। यहाँ पे महबूब का नाम लिखा, नीचे पे अपना नाम लिखा हुआ है, नीचे पे अपना नाम। इंग्लिश में, हिंदी में, जिस ज़बान में आपको आता हो उसी ज़बान पे महबूब का ऊपर में नाम लिखे जिससे मोहब्बत करते हैं, और नीचे में अपना नाम आप लिखा करें। जब इस तरह से आप ये नक्श मुकम्मल कर दिए, मुकम्मल करने के बाद इसको जिस तरह ताबीज़ को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, उस तरह के मोड़ दिया जाए। मोड़ने के बाद इसको चाहे बयाबान जगह में, जहाँ पे सन्नाटा खौफनाक जगह लगता हो, उस जगह पे जा कर के मिट्टी के अंदर दफन कर दें। या उस जगह वैसा जगह नहीं है तो फिर आप कब्रिस्तान में जा कर के इसको दफन कर सकते हैं। ठीक, अगर वैसी भी जगह नहीं मिल रही है, कब्रिस्तान भी दूर है, दूर दराज है, कहीं कहीं कब्रिस्तान में बाउंड्री वगैरह क्या रहता है, तो ऐसी जगह आप तलाश करें जहाँ पे खूब भयानक जगह लगती हो, वहाँ पे कोई पहुँचता नहीं हो दिनों रात में, तो उस जगह पे जाकर के आप दफन कर दें। देखिएगा कि इस नक्शे के दबाते ही आपके महबूब, रूठा हुआ हो, घमंडी हो, कोई भी हो, रोता हुआ आपके करीब आ जाएगी और वो रो करके आपके कदम आकर के पकड़ लेगी। यकीन के साथ करें अमल और यकीन के साथ इस अमल को अंजाम दें। आपको मैं कहता हूँ कि ज़रूर आपकी अमल जो यकीन के साथ, जो दिल और दिमाग को हाजिर रख करके नक्श को लिखते हैं, उसकी कभी भी वो अमल बर्बाद नहीं जाता। मेरे नाज़रीन, आपसे मेरी यही गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जब मेरे चैनल को देखा करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे हर मुसलमान भाई को हर परेशानी से दूर अता फ़रमाएँ, खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और आसान से भी आसान ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दे और हर बुराई से दूर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। खुदा हाफिज़।